भाव के भक्ति कैसी है? ऐसी कि जैसे ओस का पानी भी पानी कहलाता है, लेकिन उससे प्यास जाती है? नहीं जाती है, और सूर्य उदय होते ही गायब हो जाता है। और फूस को तप कानो, जो कचरा होता है नॉर्मली, उससे यदि रोटी बनाना चाहते तो बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि पत्ते का जो कचरा हो तो वो तो थोड़ी देर में जलकर आग हो जाता है, सही है। अब उसको भी तप कहते हैं, लेकिन वो काम नहीं आता है। और गहनों कहा कथी, जो कथीर का गहना होता है उसको भी गहना ही कहते हैं। और रूख हिरण्य का वायु, लेकिन वो सोने का काम नहीं करता है। ऐसे ही जैसे इरंडी का पेड़ होता है ना, पौधा, जो इरंडी लगते यहीं पे, वही भाषा, तो वो लकड़ी काम नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वो अंदर से खोखली होती है। इसलिए कहलाने में तो वो भी पेड़ ही कहलाता है। तो महाराज मत इसीलिए देखो, एक चीज समझाने के लिए महाराज जी कितने दृष्टांत देते हैं अपने को समझाने के लिए कि धुएं का क्या कोट, जैसे धुआं होता है तो ऊपर बादल जैसा बन जाता है। क्या वो बादल का काम कर सकता है? नहीं, उससे बरसात नहीं होती है। और घड़े को मोती लीजिए, घड़े के अंदर जैसे मोती जैसे बने हुए होते, तो वो सिर्फ दिखते हैं लेकिन मोती होते नहीं है। तो आग काट का मेल झूठ के तो ये करीजे, यदि अपन हल्की लकड़ी से यदि महल बनाते हैं तो कितना टिकेगा है? तो झूठ बोलने से कितने खुश हो सकते हैं, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। तो बादल की क्या छाया, जैसे बादले की छाया होती है ना बादल की, वो कितनी रहती है, देखते देखते चली जाती है। और जाल डोको अगर आड़ो, यदि मजबूत लकड़ी के साथ में जो गाड़ा भर के लेके आते उसकी जगह एक लकड़ी कर दे तो वो उसकी बराबरी कर लेती है क्या है? उसका काम कर लेता है क्या वो? तो केवल बिन सुखराम के, इसी तरह महाराज सुरमाते हैं राम जी की भक्ति के बिगर, जो निज नाम नेंचर के बिगर बाकी जितने भी साधन है वो ऐसे है, कहलाते तो है लेकिन उनसे जन्म मरण नहीं मिटता है। बाकी जो माया की भक्ति होती है वो निष्फल नहीं जाती है, उससे फल मिल जाता है, पदवी मिल जाती है, लेकिन गर्भवास में आना जाना वो नहीं मिटता है। इसीलिए महाराज सुरमाते कि वही इस चीज का विचार करो कि राम नाम सते जाने, राम बिन जोट सगाई, गोत करूंगो बोत अंत एको ही जाई, हटवाड़े को लोगे अण ग्रस्ती सब
सत जान, यानी राम जी का नाम ही सत्य है और राम बिन झूठ सगाई। अपन अंत समय में कहते भी है कि राम नाम ही सत्य है और इससे कहने से ही मुक्त है, लेकिन अपन इसका पहले विचार नहीं करते कि जब राम नाम सत्य है और इससे कहने से ही सब चीज से 84 से मुक्त होंगे, तो फिर उसको क्यों नहीं लेते हैं, उस सत्य को क्यों नहीं धारण करते हैं। अपन मरने के बाद में उसको सुनाते हैं। अरे मरने के बाद में क्या सुनेंगे, उस समय तो वो जीव निकल जाता है, सिर्फ देही पड़ी रहती है? वो सुनता नहीं है और अपन विचार नहीं करते। जो सुनने वाले हैं वो उसका विचार नहीं करते। ये किस लिए बनाया? अपने जो पूर्वज थे उन्होंने वो इसलिए बनाए कि वही अपने को ये विचार करना राम नाम ही सत्य है, उसके अलावा चलने वाला कुछ नहीं है। साथ में इस चीज के लिए बताया था, लेकिन अपन पीछे बोलते तो है लेकिन विचार नहीं करते हैं। तो इसीलिए महाराज फरमाते हैं राम नाम सत जान, और अपन कहते भी है राम जी का नाम बड़ा है, उसे लेना चाहिए, लेकिन फिर भी अपन लेते नहीं है। और राम बिन झूठ सगाई, महाराज फरमाते राम जी के नाम के बिगड़ सब झूठ है। यानी अपना शरीर भी, ये भी झूठ है, इसकी भी राख बन जाती है, तो बाकी चीज का तो है ही क्या। तो गोत करूंगो गोत अंते को हो जाई, और जब शरीर छूट जाता है तो अंत समय में परिवार वाले मिलकर क्या कर सकते हैं, सिर्फ रो सकते हैं, आंसू बहा सकते हैं के अंत को हो जाई, हटवाड़े को लोग आण ग्रस्ती सब बेड़ा। महाराज फरमाते हैं अपन सब या कैसे इकट्ठा हुए हैं, जैसे मेला लगता है ना हाट, तो उसके अंदर कैसे इकट्ठे होते हैं। जैसे कोई सामान बेचने वाला आता है और कोई खरीदने के लिए आता है, तो ऐसे ही जिसमें अपन प्रारब्ध मांगते हैं तो उनके से यहाँ से चूक लेते हैं, और जो अपने अंदर प्रारब्ध जो मांगते हैं वो अपन से चूक लेते हैं। और जब सबका खाता क्लियर हो जाता है तो फिर यहाँ से चले जाते हैं। बस ऐसे ही इकट्ठे हुए हैं, और देख लो नहीं हुए तो भाई और चीज को अपन यदि नहीं स्वीकार कर सकते, लेकिन मरना तो ये तो स्वीकार है ही है। क्यों? क्योंकि और न तो खू कछुआ नदी से ओ जुग जातो जो, और तो अपन को कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन ये संसार जाता हुआ तो दिख रहा है। जैसे ये जा रहे वैसे भी अपन जाएंगे। तो आण ग्रस्ती सब भेड़ा, आप आपके काज आण सभी हुए भेड़ा। जैसे विनज करे व्यापार संजय अपने घर जावे, जैसे मेला के अंदर कोई बेचने के लिए आता है और कोई खरीदने के लिए, और जब दोनों का काम हो जाते तो सब अपने अपने घर चले जाते। ऐसे ही अपन जब प्रारब्ध सब चुकते हो जाते हैं या मांगने वाले से अपन ले लेते हैं, तब यहाँ से रवानगी हो जाती है।
लेकिन अपने को क्या लगता है, नहीं, सब कुछ मैं ही करता हूँ और मैं ही करने वाला हूँ और मैं ही करूँगा तभी होगा। ये सबसे बड़ी भूल है। महाराज तो फरमाते हैं, न तू सोचे कल की और खबर नहीं है पल की। अपन तो कल की क्या कई वर्षों की सोचते हैं, लेकिन एक पलक का भी ध्यान नहीं है कि सांस आएगा या नहीं आएगा। और अपन देखते हैं ना आजकल, बस साइलेंट अटैक आ गया, यानी सो रहे तो सोते ही रह गए। पास में सोने वाले को पता नहीं चलता कि कब गए हैं। और जब डॉक्टर को बोलते तो बोले साइलेंट अटैक आ गया है, या बोलते उल्टी हुई और सांस निकल गया। वो क्या है, वो काल है। तो जन सुखिया नर मूंड ग्रह का दाम गवावे। महाराज मते वो मूर्ख है जो 100 रूपी पूंजी लेकर आया, वो भी यहाँ गमा के जा रहा है। के योग में सब जीवे हाट मजे बेड़ा होई, नफो समझिया होए वस्तु मोलावो कोई, गाफिल गोता खाए ग्रह का दाम गमावे, बांडन बया देखाए फिर पीछे पछतावे, मेड़ो बिखर जाए फिर कारी नहीं लागे, ओ सर सुखराम फिर ओ सर नहीं जागे। महाराज फरमाते के युग में सब जीव इस तरह अपन सभी इस संसार में जीव हाट मजबेड़ा होई, ये मेला है, इसके अंदर अपन सब इकट्ठे हुए हैं और नफो समझिया हो। अब यदि अपन ने विचार नहीं किया कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, तो फिर जो 100 रूपी पूंजी लेकर आए हैं वो यहाँ पर खोकर चले जाएंगे और वस्तु मोला वो कोई। महाराज फरमाते हैं, चाहे कोई सा भी अपन विनज व्यापार करो है, लेकिन यदि सोच समझ कर नहीं किया तो उसके अंदर अपने को घाटा हो जाता है, नुकसान हो जाती है। तो बाहर के भी अपन कितने सोच विचार कर व्यापार करते हैं कि कहीं पूंजी ऐसे ही ना चली जाए, तो फिर 100 रूपी पूंजी का विचार क्यों नहीं करते कि ये ऐसे ही जा रही है। और श्वास की कीमत कितनी है पता है, क्योंकि श्वास की कोई कीमत ही नहीं है, अनमोल है। एक सांस जाते है 3 लोग का मोल, ये तो देवाड़ो पढ़ रहे हो, चकारो कोई मोल है न कोई तोल है। एक श्वास की कीमत यदि 3 लोग भी अपन दे दे तो भी नहीं है। तो महाराज फरमाते हैं, इतना कीमती ये श्वास है, लेकिन अपन इसको ऐसे ही गमा देते हैं, सिर्फ खाने में
सोने में और कमाने में। तो महाराज माते गाफिल गोताखार गृह का दाम गवावे। महाराज फरमाते हैं गृहिणी या आकर जैसे कोई भोला होता है, बेसमझ होता है, वो क्या करता है, जो अपने पास धन होता है उसको भी ठगा कर चला जाता है और फिर बाद में पछताता है। तो ऐसे ही अपन के बांधन भया देखाए फिर पीछे पिछतावे। महाराज माते जब शरीर चला जाता है और जब काल आकर कंठों पर बैठता है तब अपन विचार करते हैं और पछताते कि अरे अब मुझे लेने के लिए काल आ गया अंत समय में और मैंने कुछ नहीं किया, यानी परमात्मा का भजन नहीं किया और मेड़ो बिखर जाए फेर कारी नहीं लागे। महाराज माते जब शरीर चला जाता है फिर अपन कुछ करना चाहते तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ओ अवसर सुग्राम फिर अवसर नहीं जागे। महाराज माते ये मनुष्य शरीर का जो अवसर है ये बार बार नहीं मिलता है, ये तो मिल गया और मिल गया, बार बार नहीं है। लेकिन अपन इस चीज को समझते नहीं है। क्या है, इधर से जाएंगे और फिर आ जाएंगे, आएंगे तो सही लेकिन मनुष्य शरीर में नहीं। कुत्ता, सुअर, गाय, भैंस, पेड़ पौधा, पशु पक्षी ये बनकर आएंगे। ये मनुष्य शरीर का अवसर तो मिल गया और मिल गया, बार बार नहीं है। के जीने मुख में हरि नाम कर्म को जोरने लागे। भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरा से भागे। विषय व्याधि सब जाए रोग व्यापे नहीं कोई। 84 को काट जीत जन निर्मल होई। देव करे परिणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चावे। जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिलावे। महाराज फरमाते के जिन मुख में हरि नाम, जिसके मुंह में राम जी का नाम है, जो राम जी का नाम लेते हैं, भजन करते हैं, उनके कर्मों का जोर नहीं लगता है, कर्मों का जोर नहीं चलता है। पहले देखो जब किसी में मुसीबत आती थी तब पहले के गुरु क्या करवाते थे कि भाई तुम होम करो, यज्ञ करो, जप करो, तप करो, या जो भी उनके पास साधन होता वो करवाते और उसी मुसीबत का निवारण करवाते हैं। और सभी कहते जब मुसीबत आती है तो अपन भी कहते भाई राम जी का भजन करो, सुमरन करो, सब राम जी ठीक कर देंगे। तो महाराज सुनते देखो राम जी के नाम में कितनी शक्ति यानी पावर है
के भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरा से भागे। यानी भूत प्रेत ये तो है ही क्या, जो यमराज है, जो काल है, अपन को खाने वाला, वो भी नजदीक नहीं आ सकता और दूर से दंडवत प्रणाम करता है जो भजन करते हैं उनको, और वो भी संतों के दर्शन चाहता है और विषय व्याध सब जाए। और राम जी के भजन से विषय व्याध सब और रोग व्यापे नहीं कोई, किसी तरह का रोग वो नहीं व्यापता है। 84 का या भूत प्रेत किसी चीज का भी, और 84 को काट जीत जन निर्मल हो। 84 लाख योनियों को काट कर महाराज स्मृति भजन करके काल जम को जीत कर निर्मल हुई, यानी मल से रहित उस परमात्मा में मिलना। और जो इस तरह भजन करते हैं, सुमरन करते हैं, उनके तो देवता भी दर्शन करने के लिए आते हैं। जहाँ निरपक्ष ज्ञान चर्चा होती है वहां पे देवता सत्संग सुनने के लिए आते हैं, और वो तो उल्टा संतों को प्रणाम करते हैं। और ब्रह्मा विष्णु शिव चावे और ब्रह्मा विष्णु शंकर और शक्ति, ये तो ऐसे संतों के दर्शन चाहते हैं और उल्टा वो तो खुद भजन करना चाहते हैं। और ब्रह्म के माई मिलावे। महाराज सुनाते ये राम जी का नाम यहाँ पर जब तक अपन जीते हैं तब तक रक्षा करते हैं, और यहाँ से जाने के बाद में परम मोक्ष दोनों है। तो महाराज सुनाते हैं के जासी मेरा नाम जीत निशान गुराया, मिला ब्रह्म में जाए सोन में शेर बसाया, जो जल गड़ियों लोड़ समुद्र शीतलता समानी, प्राण मिले यो जाए नाम जग माय निशानी, कहा कहो इन नाम की आगे अग में लखा, जन सुखिया रटना मेरे घर के हुआ इने मान। महाराज सुरमाते के जा सिमरिया हरिनाम, जिसने राम जी का भजन किया है, सुमरण किया है, जीत निशान बुराया, जीते जी ये निशान यानी भजन किया है। और देख लो बाहर भी है, और मिला ब्रह्म में जाए, और यहाँ पर तो उन्होंने किया ही है, और फिर ब्रह्म के अंदर खुद भी मिले और दूसरों को भी भजन करवा के उस ब्रह्म में मिलाया है। और सुन में शहर बसाया, सुन यानी सत्य लोक में, उस सत्स्वरूप में। और जू जल गलियों लोग, और उस सत्स्वरूप में जाकर कैसे मिले, जैसे नमक पानी में कैसे मिलता है, दूध पानी में कैसे मिलता है, ऐसे उस ब्रह्म में जाकर मिले। यानी परमात्मा के अंदर। और समुद्र शीतलता समानी, जैसे समुद्र के अंदर
शीतलता कैसे रहती है, ठंडक है, वैसे आत्मा जाकर उस परमात्मा में मिले है तो प्राण मिले यूं जाए नाम जगमाई निशानी। इस तरह सुरता जाकर उस सत में मिलती है, लेकिन शरीर तो यही रहता है? तो कहाँ कहूँ इन नाम की आगे अगम लखा। महाराज सुरमाते क्या कहूँ इस राम जी के नाम की, वो आगे अगम में अगम लखाय जन सुखिया रट नाम रे। इसीलिए महाराज अपन सब नर नारियों को कह रहे हैं कि भाई अपन भी राम जी का नाम रटो और गर्क हुआ उन्मान और उस परमात्मा के अंदर मिलो, उस देश की प्राप्ति करो ताकि अपन 84 से छूट सके, नरक से छूट सके। के राम नाम निज सारे समझ सिमरे जन सोई। स्वर्ग लोक पाताल जग में परगट होई। जम माने मर्याद चाल पासे नहीं आवे। दूरा से दंडोत साध को दर्शन चावे। मोगा पीतर भूत अगत सुनतई हर साया। सुख राम नाम प्रताप जीव को शिव मिलाया। महाराज सुरमाते के राम नाम निज सार और समझ सिमरे जन सोही। महाराज सुरमाते ये राम जी का नाम ये निज सार है, इसको समझकर यदि भक्ति करे तो स्वर्ग वैकुंठ का सबका सुख सेज में या मिल जाता है? और नहीं तो अपन कितने पछते रहते हैं खाली स्वर्ग के सुख के लिए या वैकुंठ के सुख के लिए। और जग में प्रगट होई जब माने मर्याद। महाराज सुरमाते राम जी का भजन करने से यमराज भी पास में नहीं, वो भी नहीं आता है। और चाल पासे नहीं आवे, दूरा से दंडोत साध को दर्शन चावे। महाराज सुरमाते दूर से दंडोत करते हैं और संतों के दर्शन चाहते हैं। और यदि किसी कारणवश यदि जैसे अपन संसार में आए और यहाँ पे जीव रह गया किसी के अंदर, तो अपन पितर भूत मोगा बनकर आ जाते हैं। तो महाराज बताते यदि आते हैं और जिस घर में या जिस गांव में यदि भजन करने वाले होते हैं तो वो बड़े खुश होते हैं कि अरे अब ये भजन करने वाले हैं तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। वो तो उल्टा खुश होते हैं। और अगत सुनता ही हर्षाया सुखराम नाम में प्रताप। महाराज मते राम जी के नाम के प्रताप से जीव को शिव मिलाया, यानी आत्मा परमात्मा एक में। सिंह साहब बोलेंगे।